खबर इंडिया। दिल्ली में सर्दियों के ब्रेक के बाद एक बार फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा की अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने फिर पदयात्रा शुरू की है। राहुल और प्रियंका मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। दिल्ली का पांडव कालीन मंदिर काफी मशहूर है। इस मंदिर से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी लगभग 15 मिनट मंदिर में रुके और फिर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। राहुल ने यहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। चालीसा पढ़ने के बाद राहुल गांधी ने टीका लगवाया और भगवा पटका पहना और मंदिर प्रशासन द्वारा भेंट किए गए गदा को लहराते हुए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यूपी की तरफ निकल पड़े। गांधी परिवार का इस मंदिर से पुराना नाता है। पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भी 1973 में इस मंदिर में दर्शन करने आई थी। खैर, मंदिर से तो पुराना नाता रहा है गांधी परिवार का, लेकिन भगवान से नया नाता शायद जुड़ गया है। कांग्रेस पार्टी का ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 1000 बार भगवान राम और सीता पर विवादित बयान दिया है, या यूं कहे कि भगवान का अपमान किया है। और अब राहुल गांधी भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस को भी इस बात का अंदेशा होने लगा है कि बिना राम की राजनीति भी नहीं होगी शायद। इसलिए अब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी पहले तो भगवान का अपमान करती है और फिर हिंदुओं को लुभाने के लिए उसी राम के ढोंगी पुजारी बन जाते हैं कांग्रेस के नेता। और ऐसे कई सारे सबूत हैं जो कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा उजागर करती है। अगर हाल ही में बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में प्रवेश से पहले ही, यानी आज से कुछ दिन पहले ही, सलमान खुर्शीद ने यह कहा कि राहुल गांधी भगवान राम के स्वरूप है, या यूं कहें कि राहुल गांधी को भगवान राम की उपाधि दे दी थी। कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी। इसके आगे कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं, खड़ाऊ लेकर हम यूपी की तरफ चल पड़े हैं, तो राम भी बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे, हमें विश्वास है। और इसी कड़ी में अगर बात राहुल गांधी की करें तो उन्होंने भी भगवान राम को नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा था कि मंदिर छिछोरे लोग जाते हैं लड़कियां छेड़ने, तो अब राहुल गांधी को क्या कहेंगे। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने भी कांग्रेस की तरफदारी करते हुए कहा था कि जिस दिन मुसलमान युवा कानून अपने हाथ में ले लेगा उस दिन हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम तो पैदाइशी लड़ाकू हैं। दरअसल अभी तक कांग्रेस पार्टी धार्मिक मुद्दों, राम मंदिर और भगवान राम के मुद्दे से परहेज करती आई थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए सॉफ्ट हिंदू को अपना लिया है। पार्टी के थिंक टैंक को भी लगता है कि भाजपा के हिंदुत्व कार्ड का जवाब भी सॉफ्ट हिंदुत्व से दिया जा सकता है और भावनात्मक मुद्दों को उठाकर चुनावी फायदा लिया जा सकता है। कांग्रेस के नेता हिंदुओं और उनके देवी देवताओं के प्रति अपनी घृणा प्रदर्शित करने में जरा भी नहीं हिचकते। गौर करने वाली बात यह भी है कि पार्टी का कोई भी नेता कभी किसी दूसरे धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करता। शायद ये अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा करने पर चाहे तो उन्हें पार्टी में वोट नहीं मिलेंगे। और बड़ी बात यह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इसी कड़ी में केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के सुधाकरन ने हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला। वैसे तो सुधाकरन अक्सर अपने अजीबोगरीब बयान को लेकर विवादों में रहते हैं, मगर इस बार तो उन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया है। उन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में न केवल भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण की तिरस्कार किया है, बल्कि रामायण में वर्णित तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। दरअसल केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि दक्षिण केरल और मालाबार का नेता कैसे अलग है। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, ऐतिहासिक रूप से अंतर है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान राम रावण का वध करने के बाद अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण संग पुष्पक विमान से आ रहे थे। जब विमान केरल के दक्षिण क्षेत्र से निकल रहा था तब लक्ष्मण के मन में राम को समुद्र में धकेलने और सीता के साथ जाने का विचार आया था, मगर जैसे ही वह थिरुसूर पहुंचे उनका विचार बदल गया। इस पर भगवान राम ने उनके कंधे पर थपथपाते हुए कहा था कि उन्होंने लक्ष्मण के मन को पढ़ लिया था और यही उनकी लक्ष्मण नहीं बल्कि उस धरती दक्षिण केरल की गलती थी। लेकिन अब वही राहुल गांधी लगातार हिंदुओं को लुभाने के लिए मंदिर मंदिर फिरते दिख रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने ये कहा कि भगवान राम भी नहीं चाहते कि अयोध्या में मंदिर बने। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के होने का ऐतिहासिक सबूत मांगा। वही कांग्रेस पार्टी जिसने कहा कि एक अच्छे हिंदू चाहते ही नहीं कि राम मंदिर का निर्माण हो।
ऐसे कई सारे बयान हैं कांग्रेस के जो हिंदू विरोधी होने का सबूत देता है, लेकिन अब राहुल गांधी को लगने लगा है कि राम के बिना राजनीति भी संभव नहीं है, तो राम का सहारा तो लेना पड़ेगा। खैर, कांग्रेस के हिसाब से हिंदू भी कई प्रकार के हैं, तो आप भी अपने हिंदू होने का परिचय देते हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप कौन से वाले हिंदू हैं। जय हिंद, जय भारत।